आदित्य और मंगल के रिश्ते को देखकर बुआ दादी ने उठाया एक बड़ा कदम। उन्होंने मंगल को सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ कर डाला जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी बीच बिजली के जरिए बुआ दादी को यह भी पता चलता है कि वह बच्चा जिससे उन्होंने बर्तन साफ करवाए थे कोई और नहीं बल्कि अक्षत है, यानी मंगल का बेटा। अब यह बात भी किसी से छुपी नहीं रह जाती कि मंगल 2 बच्चों की माँ है और उसका हाल ही में तलाक हुआ है। यह सुनकर बुआ दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कपिल से साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब यह शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। इसके बाद मंगल, कपिल, प्रतिमा, शांति, आदित्य और कुसुम सभी मिलकर बुआ दादी को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से। आदित्य अपने ड्रेस को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढते ढूंढते अपना अतीत याद आने लगता है। वही अतीत जहां मंगल उसकी हर चीज पहले से ही व्यवस्थित रखती थी। 15 साल की वो पुरानी यादें अब उसे परेशान कर रही हैं। आदित्य अपनी मौजूदा जिंदगी को देखता है और पुरानी जिंदगी को याद करते हुए सोचता है, क्या जिंदगी थी वो। न कोई जॉब की टेंशन, न घर की जिम्मेदारी। मंगल हर चीज सलीके से लाकर देती थी। ड्रेस, पर्स, रुमाल, पानी की बोतल, टिफिन और खाना भी लाजवाब होता था। फिर आदित्य सोचता है, एक काम करता हूँ, सोम्या से पूछ लेता हूँ, शायद उसे मेरी शर्ट के बारे में पता हो। आदित्य जैसे ही सोम्या को बुलाता है, वह साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। साथ ही ताने देते हुए कहती है, नई ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तो कोई जॉब भी नहीं है, वैसे भी बिना जॉब वाले इंसानों को कोई भाव नहीं देता। यह कहकर सोम्या चली जाती है। आदित्य उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और मन ही मन सोचता है कि मंगल को कॉल करूं। आखिरी बार जब मैंने वह शर्ट पहनी थी तब वही थी जिसने निकाल कर दी थी। हाँ, मैंने उस वक्त चिल्लाया जरूर था, लेकिन शायद उसे याद हो। आदित्य मंगल को कॉल करता है। उस वक्त मंगल बुआ दादी के सामने होती है। उसने अभी तक अपनी शादी की बात किसी से नहीं बताई होती, इसलिए वह सबको कहती है, बस 2 मिनट दीजिए, मुझे अर्जेंट कॉल है। बुआ दादी की नज़र इस वक्त मंगल पर ही होती है। मंगल कॉल उठाती है, जहां आदित्य पूछता है, तुम्हें मेरी वह शर्ट याद है जो एक बार तुम लेकर आई थी और मैंने चिल्ला दिया था? वो शर्ट मिल नहीं रही। मंगल थोड़ी देर में सब याद कर लेती है, लेकिन कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता, आसपास ही कहीं होगी, कृपया ढूंढ लीजिए। बुआ दादी इस वक्त तक मंगल का पीछा कर रही होती हैं, लेकिन कॉल कट होते ही वो पहुंचती हैं, जिससे मंगल की सच्चाई सामने नहीं आ पाती। फिर बुआ दादी ताने मारते हुए कहती हैं, तुम तो बहुत बड़ा व्यवसाय संभालती हो, तुम्हारे अंडर में इतनी औरतें काम करती हैं, लेकिन आज का जो भंडारा है उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। मंगल कहती है, हाँ बुआ दादी, मैंने सारी तैयारी अच्छे से कर ली है, आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। बुआ दादी के जाने के बाद मंगल लिपिका को बुलाकर अपना फ़ोन दे देती है और कहती है, किसी का भी फ़ोन आए मुझे बताना, मैं भंडारे की तैयारी में हूँ। अब अक्षत की नज़र फ़ोन पर होती है। वह लिपिका मौसी से कहता है, मौसी, मुझे मेरा फ़ोन दे दो ना। लिपिका कहती हैं, ये तेरा फ़ोन नहीं है, तू अभी छोटा है, ये फ़ोन तेरी मम्मा का है। लेकिन अक्षत जिद करता है, मुझे गेम खेलना है। लिपिका समझाती है, इतने लोग हैं, उनके साथ खेलो, मोबाइल में क्या गेम है। लेकिन अक्षत नहीं मानता और कोने में बैठकर फ़ोन ले लेता है। उधर मंगल पूरी तरह भंडारे की तैयारियों में लगी होती है। पानी, खाना, बैठने की व्यवस्था सब देख रही होती है। तभी वहां शांति आती है और बुआ दादी की बुराई शुरू कर देती है। उनमें ताकत तो है नहीं, लेकिन बातें ऐसी करती हैं जैसे किसी की जान ले लेंगी। मंगल कहती है, मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो हमसे बुजुर्ग हैं, आदर करना चाहिए। हाँ, उनका व्यवहार थोड़ा अटपटा है, लेकिन हैं तो बड़ी ना। शांति कहती है, आदर तो करना ही पड़ेगा, कपिल की बुआ दादी हैं, कोई और होती तो मैं उसे ठिकाने लगा देती। शांति मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे मंगल से कहे कि शादी की बात बुआ दादी से छुपानी है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि वह जानती है मंगल सच्चाई की मूरत है, झूठ नहीं बोलेगी। अब बुआ दादी पूरे भंडारे में वॉचमैन की तरह घूम रही होती हैं। वह देख रही होती हैं कि कोई कमी तो नहीं है। तभी उन्हें प्यास लगती है, लेकिन पानी नहीं मिलता। बिजली से कहती हैं, देखो कैसी व्यवस्था है,
प्यासे को पानी नहीं मिल रहा। बिजली जैसे तैसे पानी लाकर देती है। बुआ दादी पानी पीते समय बर्तनों पर नजर डालती हैं और कहती हैं, राम राम, इतने मेले बर्तन? मंगल यहाँ तमाशा देखने आई है क्या? बदबू आएगी इनमें से। वो इधर उधर नजर घुमाती हैं और देखती हैं कि अक्षत मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा है। तुरंत उसे बुलाती हैं और कहती हैं, बर्तन धो। अक्षत साफ मना कर देता है, नहीं, मैं डर्टी काम नहीं करूंगा, मुझे बर्तन धोना आता भी नहीं। बुआ दादी पूछती हैं, तेरी माँ कहाँ है? अक्षत को नहीं पता होता, वह कहता है, मुझे नहीं पता। बुआ दादी उसे डराने लगती हैं। मजबूर होकर अक्षत बर्तन मांजने बैठ जाता है और रोते रोते भी मांजता है। इधर आदित्य को अब तक कपड़े नहीं मिले होते। वह मंगल को दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। वह वीडियो कॉल लगाता है। क्योंकि मोबाइल अब अक्षत के पास होता है, आदित्य सब देख लेता है। अक्षत रो रहा है, आंखें लाल हैं और बर्तन मांज रहा है। अभी वह कुछ पूछता उससे पहले ही फोन बाल्टी में गिर जाता है और बंद हो जाता है। आदित्य परेशान हो जाता है। जो भी कप